ये आज हम लोग का नया स्लैब का ड्राइंग आया हुआ है, ठीक है? उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ड्राइंग का जब भी अपडेट रहेगा तुरंत उसके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है? तो स्लैब का सबसे टॉप लेवल का यानी छत का, यानी जो छत हमारा सबसे ऊपर वाला जो छत है, बिल्कुल साधारण भाषा में बात करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला छत है उसका ये ड्राइंग है, ठीक है? तो जो लोग अगर पहली बार अगर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइक कर लीजिए इंजीनियर साहब की क्लास में। आइए देखते हैं कि जो भी हमारा ये यस 4 है, यस 4 है या यस 2 है, यस 2 है या यस 3 है, यह सिर्फ ये दर्शा रहा है, सबको बारी बारी से बताएंगे, ये सिर्फ ये दर्शा रहा है कि इसमें इस नंबर की सरिया का इसमें डाटा लगेगा। जैसे यस 2 है तो इसमें यस 2 रेनफोर्समेंट, ये दिखाएंगे कि यस 2 यस 1 कहाँ है। ये यस 4 है तो इसमें यस 4 डाटा का, यानी कि इसमें पूरा सरिया बंधेगा। ये अगर हमारा यहाँ पे यस 2 है तो इसमें भी हमारा वही बंधेगा। आइए क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल डाउट में न रहिए। देखिए ये यस 2 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकल डिटेल प्लान फॉर स्लैब पैनल, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है S1, यहाँ लिखा मेन रेनफोर्समेंट अलोंग द शॉर्टर स्पैन, यानी शॉर्टर बार जो हमारा रहेगा शॉर्टर स्पैन में 10 mm की सरिया 100 सेंटर टू सेंटर पर बंधेगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्गर स्पैन, तो यहाँ भी 10 mm की सरिया रहेगी 100 सेंटर टू सेंटर पे, 150 mm इसका थिकनेस है स्लैब का। क्लियर? तो ये S1 का है। S2 का हमारा है तो इसमें भी हमारा 10 mm का हमारा सरिया 160 सेंटर टू सेंटर पे शॉर्टर है, लॉन्गर में हमारा 160, इसका भी थिकनेस स्लैब का 150, सब स्लैब का थिकनेस हमारा 150 ही है, ठीक है? आइए देखते हैं। एक चीज़ और आपको डाउट बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे हम, यानी अब तो क्लियर हो गया कि हमारा जो यस 2 खाना रहेगा इसमें हमारा कौन सा बिछेगा, तो कौन सा बिछेगा, तो ये हमारा 10 mm का सरिया रहेगा, शॉर्टर वाला 160 सेंटर टू सेंटर पे बिछेगा और लॉन्गर वाले में हमारा 160 सेंटर टू सेंटर बिछेगा। इसमें सरिया कैसे बिछाते हैं उसका डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल देंगे, एक हमारा वीडियो बना हुआ है और बिल्कुल ही बेहतरीन उसमें है, आप उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि लॉन्गर और शॉर्टर स्पान में सरिया कैसे बिछाते हैं, स्लैब का सरिया कैसे बिछाते हैं। ये जो देख रहा है इसको OTS भी बोलते हैं, ओपन टू स्काई बोलते हैं साधारण भाषा में, और इसको ऐसे हम लोग डक्ट या शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है? इसमें से हमारा पाइपलाइन जो भी रहता है वो जाता है, ठीक है? ऐसे जैसे टॉप लेवल में हमारा है तो खुर्रा बनाएगा, तो एक साइड में स्लोप करके इसमें से पाइप निकाल देगा जिससे पानी हमारा बाहर जाएगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये टी से टेर्रेस हो गया, बी से बीम हो गया। टेर्रेस बीम 12 नंबर का है जिसका साइज हमारा दिया हुआ 230/500, ये हमारा TB11 है तो 230/500 का है। वही चीज़ है, यहाँ TB12 बीम बनेगा इसमें और ये इसमें TB11 बीम बनेगा, ठीक है? आइए TB12 और TB11 का डिटेल भी देख लेते हैं, अगर हमको दिखता है तो तुरंत हम आपको बताते हैं कि TB11 का डिटेल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 230/500 का हमारा है, ठीक है? इसमें जो सरिया लगेगा, पहले टॉप में हमारा सरिया है 220 का सरिया रहेगा, क्लियर? बॉटम में जो रहेगा ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बार है, ये हमारा देखिए 220 का ऑल थ्रू, यानी इस कॉलम से इस कॉलम तक जो हमारा, यानी पूरे टॉप लेवल में जितना रहेगा वो 220 का सरिया रहेगा, ठीक है? और बॉटम में रहेगा तो वो भी 220 का हमारा सरिया रहेगा। लेकिन एक्स्ट्रा बार के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम के इस फेस से इस फेस तक, यहाँ तक 1400 आगे हमारा तो रहेगा ही, लेकिन ये आगे हमारा जो जाएगा वह भी आगे जाएगा, ये 700 हमारा और आगे जाएगा, और जो कॉलम का जितना लंबाई चौड़ाई रहेगा उतना। क्लियर? तो 220 का सरिया टॉप में रहेगा और 216 का सरिया बॉटम में रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ देखते हैं, S1 हमारा है, S2 है, S1 है। S1 क्या चीज़ दर्शा रहा है, S2 क्या चीज़ दर्शा रहा है, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बात करेंगे कि S1 S2 क्या है। ये स्टीरअप का है कि S1 हमारा यहाँ पे रहेगा तो हमारा 100 का स्पेसिंग पे रहेगा, S2 रहेगा तो 150 के स्पेसिंग पे रहेगा, और ये हमारा S1 रहेगा तो ये भी हमारा 100 के स्पेसिंग पे रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखते हैं। ऐसे ही आगे अगर रहेगा हमारा जो बीम रहेगा, ये बीम अगर कॉलम के आगे जस्ट आया, ये 1100 1400 सब देख के घबराना नहीं है कि ये नया चीज़ क्या आ गया, कुछ नहीं है। जितना एक्स्ट्रा बार निकला रहेगा उसी का ये डिटेल दिया हुआ है कि हमारा इतना एक्स्ट्रा आगे बार निकला रहेगा, ठीक है? तो अच्छा, हम आप लोग को अभी बता रहे थे कि S1 हमारा है, S2 है, तो ये हमारा डिटेल कहाँ से होगा, ये देखिए स्टीरअप का डिटेल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टीरअप शेड्यूल, क्लियर रहिएगा, स्टीरअप शेड्यूल। S1 हमारा 10 mm का सरिया 2 लेग्ड 100 mm सेंटर टू सेंटर पे है। S2 हमारा है, यहाँ जहाँ S2 लिखा रहेगा वहाँ पे 2 लेग्ड स्ट्रिप रहेगा, 130 mm सेंटर टू सेंटर लिखा रहेगा। S3 हमारा रहेगा 2 लेग्ड स्ट्रिप रहेगा, 12 mm का सरिया लगेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। यानी कि जहाँ जहाँ हमारा S1 है वहाँ पे 100 रहेगा, और जहाँ हमारा
S3 रहेगा, वहाँ पे कितना रहेगा, वहाँ भी 100 रहेगा। लेकिन ये अगर तुरंत अगर S2 दे दिया, ये देखिए S2 है, डिटेल देख के है 130 mm है। S2 यहाँ पे है ना, ये स्पेस से स्पेस तक ये S2 है, 130 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए S2। क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लैब का जो ड्राइंग है ये स्लैब बीम है। ये जो बीम है ना, ये घबराना नहीं, ये बीम है हमारा, ये सब बीम है, ये सब इसमें स्लैब इंक्लूड हो जाएगा टॉप लेवल में। क्लियर। ये जो S3 लिखा हुआ है यह हमारा एक पार्ट है। ठीक है। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।